तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को लेने के लिए सऊदी अरब से भारत आ रहा है गुलाम हैदर। किया ऐलान सचिन मीना का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में बन रही है सरकार, सर्वे ने किया सर्वे हुआ जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना सीमा हैदर को पड़ा भारी। पाकिस्तान की सरकार ने एक्शन लेते हुए सीमा को वापस पाक भेजने की मोदी से की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए इस्लाम को बताया बेकार धर्म, तो विरोध में उतरे मुसलमान। गुलाम नबी आज़ाद को हिंदू धर्म अपनाने की दी सलाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोधरा कांड के मामले में 3 मुसलमानों को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में कुरान शरीफ का अपमान करना ईसाइयों को पड़ा भारी। मुस्लिम भीड़ ने चर्च पर कर दिया हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए बांद्रा स्टेशन पर मुस्लिम लड़की की हिंदूवादी संगठनों ने की पिटाई। हिंदू लड़की को भगाने का लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना सीमा हैदर को पड़ा भारी। पाकिस्तान ने एक्शन लेते हुए सीमा को वापस पाकिस्तान बुलाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये वीडियो पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में वीडियो पहुंचने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने सीमा हैदर पर एक्शन लेते हुए वापस मोदी सरकार से सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। यानी सीमा हैदर को अब पाकिस्तान ने वापस बुलाने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी तो वहां पर उसे ईसा निंदा का आरोप झेलना पड़ेगा और उसे फांसी की सजा होगी। भाई आपको बता दें कि सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने ये बड़ा एक्शन लिया है, जिसको लेकर सचिन मीना का रो रो कर भी बुरा हाल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बज गई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस के समर्थन में सर्वे हुआ जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे की माने तो बीजेपी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाती नहीं दिख रही है और उसका वोट प्रतिशत भी कम हो रहा है। 2019 में जो बीजेपी को वोट मिला था वो वोट इस बार नहीं मिल रहा है और बीजेपी की सीटें भी घट रही हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन था उसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें वोट शेयर की तो बीजेपी का वोट शेयर 42.7% है। वहीं इंडिया जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 40.20% है। अगर दोस्तों हम बात करें तो लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी का ग्राफ बहुत गिर जाएगा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर को लेने के लिए पाकिस्तान से भारत आ रहा है गुलाम हैदर। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेने के लिए उसका पति गुलाम हैदर भारत आ रहा है। इसका ऐलान उसने राती लाइव आकर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि लाइव डिबेट में गुलाम हैदर ने सचिन मीना से उसकी पत्नी सीमा हैदर उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की थी, लेकिन सचिन मीना ने सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर पति गुलाम हैदर ने अब सऊदी अरब से भारत आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सऊदी अरब से भारत का टिकट करवाऊंगा, उसके बाद मैं सऊदी अरब से भारत आऊंगा और भारत आकर सीमा हैदर और अपने बच्चों को मैं वापस पाकिस्तान ले जाऊंगा। वहीं आपको बता दें कि गुलाम हैदर इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है क्योंकि सचिन मीना लगातार उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लाइव वीडियो में भी काफ़ी तू मैं सचिन मीना और गुलाम हैदर के साथ हुई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए मुसलमान धर्म को बताया धर्मांतरण का नतीजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने हिंदू धर्म की जमकर तारीफ की है। हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए इस्लाम से भी पुराना हिंदू धर्म को बताया है और कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं वो भारत में सिर्फ धर्मांतरण का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भारत में पहले मुसलमान नहीं थे लेकिन हिंदुओं
हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम भारत में आया और मुसलमान यहाँ के लोग बने। वहीं आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की इस टिप्पणी से जम्मू कश्मीर के लोग नाराज हैं और देश के मुसलमानों में भी काफ़ी गुस्सा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से ये बुड्ढा बौखला गया है और लगातार इस तरह की विवादित टिप्पणी करता है। इससे पहले इसने एक पार्टी बनाई थी, लेकिन उस पार्टी के जो कांग्रेस के नेता शामिल हुए थे, उन नेताओं ने भी इनका साथ छोड़ दिया और वो सभी कांग्रेस में वापस हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराकर ये व्यक्ति फिर से चुनाव जीतने की फिराक में और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में कुरान शरीफ का अपमान करना ईसाइयों को पड़ा भारी, फैजाबाद में चर्च पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में ईसाई समुदायों पर मुस्लिम समुदाय ने हमला किया है। ये हमले की वजह यह है दोस्तों कि स्वीडन और डेनमार्क के बाद पाकिस्तान में कुरान शरीफ का अपमान किया गया था। कुरान शरीफ को जलाने की साजिश रची गई थी। इसी को देखते हुए ईसाइयों पर यह हमला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में ईसाइयों पर आरोप है कि उन्होंने इस्लाम की सबसे पवित्र कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की और उसको कुछ जला भी दिया। इसी मामले को लेकर पाकिस्तान के लोगों ने चर्च पर हमला कर दिया और इलाके में इस समय कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सैफ नहीं पहुंचा दिया तो अपने माँ बाप का बेटा नहीं, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को दिया चैलेंज। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में अखिलेश यादव की सपा और ओपी राजभर की सुपा सपा अलग हो चुकी हैं। सुबह सपा एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, जबकि सपा इंडिया गठबंधन के साथ है। सपा से अलग होने के बाद बुधवार को पहली बार ओपी राजभर ने सीधे अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। घोसी में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन से पहले आयोजित जनसभा में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से अपने एक अपमान का बदला लेने की हुक्का भरी। कहा कि उन्हें और उनके नेताओं को दिए गए धोखों को चक्रवृद्धि ब्याज सहित लौटाकर वापस सैफ नहीं भेजा तो मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए बांद्रा स्टेशन पर मुस्लिम लड़के की पिटाई, हिंदू लड़की को भगाने का है आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम लड़के की जमकर हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने पिटाई की है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। दरअसल आपको बता दें कि इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि वायरल वीडियो में हिंदूवादी संगठनों के नेता जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और मुस्लिम लड़के को जमकर पीट रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अजीत पवार मेरी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, बोले शरद पवार। जदोसा आपको बता दें कि अपने भतीजे अजीत पवार के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग से पैदा हुए राजनीतिक अटकलों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार ने कई सारे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा उनकी फ़ोटो इस्तेमाल करने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि अजीत पवार मेरी फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन्हें रोका जाए। वहीं ज़रूरत पड़ने पर इस मामले में हम कोर्ट में जाकर चुनौती देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोधरा दंगों के मुस्लिम आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन कांड मामले में 3 मुस्लिम दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर घटना थी और ये कोई अकेली मौत का मामला नहीं था। अदालत ने तीनों दोषियों को इस समय जमानत देने से इनकार कर दिया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उनकी विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर अदालत उन्हें जमानत नहीं दे सकती। वहीं आपको बता दें कि गोधरा दंगे के बाद बिल्किस बानो का जिन हिंदूवादी नेताओं ने रेप किया था, उनके परिवार वालों का कत्लेआम किया था, उन लोगों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी बीते ही साल किया था। लेकिन इस साल उन मुसलमानों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया जिन्होंने ट्रेन में आग लगाई थी, और जिन लोगों ने खुलेआम कत्लेआम किया था उन लोगों को पिछली बार कोर्ट ने जमानत दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कोर्ट भी भेदभाव हिंदू मुसलमान के रूप में लोगों पर कर रहा है। फंड का हम लोगों का इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो।
अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया है या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसके फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।